अस्सलाम वालेकुम बेटा। इसमें हम अब सीक्वेंसेस एंड सीरीज का टॉपिक कर रहे हैं। इसमें ये सेकंड वीडियो जो कॉन्सेप्ट्स की है, यानी टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है मैं पहले टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ शुरू की वीडियोस में। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें 2 या 3 वीडियोस में हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर पास्ट प्रैक्टिस सेशन जो हमारा होता है पेपर्स का, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस सेशन वो करते हैं। तो आज जो हमारी इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने प्रोग्रेशन के ऊपर सीक्वेंस लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। बहरहाल अब ये आप बात समझ गए हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हम 3 टर्म्स डिस्कस करके आए थे। मैं यहाँ पे लिखता हूं एन एंड एन। ये 3 टर्म्स हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट टर्म A stands for first terms, N stands for number of terms and AN stands for last term. AN का सिंबल TN भी है, L भी है, UN भी है। इनफैक्ट फॉर्मूला लिस्ट में आपको UN नजर आता है एंड सो ऑन। कहीं पे L भी नजर आता है। कुछ बाहर की किताबें अगर आप पढ़ते हैं, if you're a reader you'll see TN as well। हमारे पाकिस्तान की जो बोर्ड्स की किताब है उसमें TN है और AN भी है, हमारी कैम्ब्रिज के अंदर भी। ये 3 टर्म्स जीपी में भी आएंगी इस्तेमाल। अब कौन सी सीक्वेंसेस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड इज दिस। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में डी सेम होता था। यहां पे देखिए मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं, 2 4 8 16 32 64। देखें इसमें क्या पैटर्न है। अगर आप इसमें पहले चेक करें डी के लिए, 4 - 2 2, 8 - 4 4। डी सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। फिर ये कौन सी सीक्वेंस है? चेक कीजिए ना। इसमें हम एक और चीज चेक करते हैं। देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 2, 32 डिवाइडेड बाय 16 2। डिवाइड करने से सेम आ रहा है। इफ द सक्सीडिंग टर्म इज डिवाइडेड बाय द प्रीसीडिंग टर्म यू गेट द सेम आंसर। आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। देखें 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 4। तो ये देखें 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। तो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, a sequence in which common ratio is same. A sequence in which common ratio is same. Common ratio R is same. यहां भी हम ये देखिए। तो ऐसी सीक्वेंस जिनमें कॉमन रेशियो सेम। कॉमन रेशियो कैसे आता है? आगे वाली टर्म को पीछे से डिवाइड करें पूरी सीक्वेंस में कहीं भी। 64 डिवाइड बाय 32 इज 2, 32 डिवाइड बाय 16 इज 2। और अगर आप एपी की याद हो तो उसमें डी सेम होता था, हम माइनस करते थे तो डी सेम आता था। अच्छा, नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सीक्वेंस का लेट्स से फर्स्ट टर्म है 42, लेट्स से 64 और डी है 1/4, तो सीक्वेंस क्या बनेगी? अब देखें 64, या अगर इसमें ही देख लें पहले, अगर A2 है और R2 है, मान लें आपके सामने नहीं लिखी हुई सीक्वेंस, कुछ भी ये डेटा नहीं लिखा हुआ, तो आप सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? 2 मल्टीप्लाई करते जाएं आप तो अगली सीक्वेंस आती जाएगी। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। क्या आप R से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो आपके पास टर्म्स आती जा रही हैं। आर निकालना हो तो आगे वाली को पीछे से डिवाइड करते हैं, और अगर फर्स्ट टर्म और आर दिया हुआ और आपने सीक्वेंस बनानी हो तो ये कीप ऑन मल्टीप्लाइंग बाय आर टू गेट द अदर आने वाली टर्म्स आप निकाल सकते हैं, यू नो, द सक्सीडिंग टर्म्स। जैसे ये है A64 और D4, तो फर्स्ट टर्म हो गई 64, फिर हो जाएगा 64 × 1/4। तो आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो ये 16 आ जाएगा। फिर 16 × 1/4, obviously this is 4. But 4 × 1/4 is 1. But 1 × 1/4 is 1/4. And if you keep on doing this, you keep getting the
ये देखिए, और ये इस तरह से सीक्वेंस बनती जाएगी। अब अगर आप इसका R निकालें तो 16 डिवाइड बाय 64 इज 1/4, 4 डिवाइड बाय 16 इज 1/4। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया। इन सीक्वेंस को जिनमें कॉमन रेशियो सेम हो उन्हें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और साथ ही हम सीरीज भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखूंगा उस हेडिंग को। इस सीरीज में आपको पता है टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो इसके भी दो फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज का भी प्रूफ हम करेंगे। उन प्रूफ को करने से, जैसे मैं पहले आपको बताया अर्थमेटिक की वीडियो में, कि उसको करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ती हैं। तो इन प्रूफ्स को अच्छी तरह से समझिए और फिर उन प्रूफ्स को खुद करने की भी कोशिश कीजिए एटलीस्ट एक दफा। आइए हम फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। जी, ये दो फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला लिस्ट में गिवन होते हैं और ऊपर लिखा होता है फॉर जीपी। जीपी के अंदर यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये दो फॉर्मूला जगह नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं बहरहाल, क्योंकि हमारी हेडिंग ऑलरेडी है ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये दो फॉर्मूलाज आपको लिखे हुए मिलेंगे। जैसे एपी के दो फॉर्मूलाज थे, तीन थे इनफैक्ट, जीपी के दो हैं। ये फॉर्मूलाज कैसे बन गए? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले इससे पिछले वाले बोर्ड पर हमने एक सीक्वेंस लिखी थी 2, यानी ए था 64 और आर था 1/4। तो हमारी सीक्वेंस कुछ ऐसे बन रही थी, 64 इंटू 1/4, इसका जो जवाब आएगा उससे को 1/4 से मल्टीप्लाई, तो ये बन रहा था 16, फिर 4, फिर 1, फिर 1/4, और ये ऐसे सीक्वेंस हमने लिखी थी। और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास फर्स्ट टर्म और आर दिया हुआ हो, तो आप आर से मल्टीप्लाई करते जाए टर्म्स को, तो आपके पास अगली टर्म्स आती जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। अगर एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और आर कॉमन रेशियो है इसका, उस सीक्वेंस को आप कैसे लिखेंगे? हाउ डू यू, मतलब आप कैसे लिखेंगे उसको? फर्स्ट टर्म है आपके पास ए, सेकंड टर्म कैसे होगी? आप आर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ए आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए आर क्यूब, फिर ए आर 4। और ऐसे अगर आप चलते जाएं, ए आर आगे अगर आप चलते जाएं तो आप नोटिस करें इसमें पैटर्न आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आर की पावर है वो नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। ये सेकंड टर्म है तो आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 3। आप सोच रहे होंगे फर्स्ट टर्म में आर की पावर क्या होगी? 0, और आर पावर 0 1 होता है, तो ये एक्चुअली ए ही बन जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई ए, देन ए आर स्क्वायर। तो अगर इसी पैटर्न से हम चलें तो मैं आपसे कहूं A15 लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ए आर पावर 15 माइनस 1 14, क्योंकि आर की पावर टर्म से कम है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं A80 लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ए आर पावर 79। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि यहां n आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? ए आर पावर इससे एक कम, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा? n-1। मैं यहां ब्रैकेट लगाता हूं कि आर पे ये पूरी पावर है n-1। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, जो कि ये फॉर्मूला देखिए यहाँ ब्रैकेट लगी भी तो नहीं होती यूजुअली, लेकिन ये n-1 जो है वो पूरे आर के ऊपर है, पूरी n-1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक्स, आई मीन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें ए एन आपको पता है लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, आर कॉमन रेशियो। इसका जो फॉर्मूला एपी में है वो इस तरह से है, क्योंकि एपी में डी होता है। तो ये देखिए वैसे लिखा आपको जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एपी में ये देखिए ए एन, ए और एन तीन इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ए एन, ए और एन। वहां डी था, यहां आर है। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला बन गया। आइए इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने दो एग्जाम्पल छोटी छोटी की थी जब हम अर्थमेटिक का कर रहे थे, तो यहां भी हम एक एग्जाम्पल को टच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को ले लें 64, 16 एंड हम चलते जाएं, तो हमारी लेट्स से 20th टर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द 20th टर्म? 16 और आगे लिख देते हैं 4। तो आप
अगर तो ये आपको पता है कि ज्योमेट्रिक है तो एक बार आर निकालें, नहीं पता तो 2 दफा चेक करें। देखें 16 माइनस 64 इज माइनस 48, 4 माइनस 16 इज माइनस 12। डी सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अर्थमेटिक तो नहीं है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन में यूजुअली नाम लिखा होता है कि ये एपी है जीपी है, तो आप एक ही दफा डी और ए आर निकाल लें। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो पहले हमने डी चेक किया, डी सेम नहीं है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक तो नहीं है। अब आर चेक करें, 16 डिवाइड बाय 64, अगर आप 16 अपॉन 64 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 अपॉन 16 आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो वो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आर है, एक दफा दिखा दें मैंने, 16 अपॉन 64, 16 4 जा 64, इट्स 1/4। वो तो हम चूंकि बार बार यही करते हुए आ रहे हैं तो वी नो, लेकिन अगर सिर्फ यही सवाल हम पेपर में कर रहे हैं तो आर ये है। अब हमें 20th टर्म निकालनी है, A20। ए क्या है 64, आर क्या है 1/4, या गया आर, और पावर n-1, n क्या है 20, ये पावर 19 हो जाएगी। कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा, लेट्स सी व्हाट्स दिस इज ऑल अबाउट। वैसे आप देख सकते हैं अगर आप इसको, ये चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, 4 पावर 19 इज 2 पावर 38, इट्स ह्यूज, 2 पावर 30 ये बन रहा है, ये पॉइंट्स में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। लाइक 64 बनता है 4 पावर 3, आप ओ लेवल्स करके आए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये बन जाएगा 1 की पावर 91 और ये 4 की पावर 19। इंडेसिस के रूल्स आपको पता है, 4 पावर 3 ये बन जाएगा 4 पावर 16। इस तरह के सवाल अगर पेपर में आते हैं तो चूंकि ज्योमेट्रिक के अंदर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो वैल्यूज बहुत तेजी से बड़ी होती हैं या बहुत तेजी से वैल्यूज छोटी होती हैं, तो इसलिए यूजुअली आंसर्स को इस फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वहां पर बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इनफैक्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी 10 पावर माइनस समथिंग और 10 पावर प्लस समथिंग। तो आप यूजुअली एग्जामिनर इसको इस तरह से यहाँ पे खत्म करा देते हैं। तो ये आपके पास 20th टर्म आ गई सीक्वेंस के। ऐसे अगर कोई भी सीक्वेंस हो उसकी आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज कर। जरूरी नहीं है कि वो आपसे ए एन ही फाइंड करवाए, ए दे दे, एन दे दे तो आर भी निकाल सकते हैं। एंड यू कैन मेक एनी ऑफ द वेरिएबल्स एज सब्जेक्ट एंड यू कैन फाइंड, 4 इसमें वेरिएबल्स हैं, ए एन, ए आर और एन, उन 4 में से अगर 3 गिवन हो तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द 4th वन। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का और उसके फॉर्मूला का। ये सम का फॉर्मूला है, आइए इसको देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा थिंकिंग है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं। इस टेक्निक को जरा अच्छी तरह समझिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये टर्म्स हैं ऐड हो गई हैं, आपको पता है, बल्कि इसका हम हेडिंग ले लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। जो हम करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, डोंट वरी। आपको पता है सीरीज का मतलब होता है कि सीक्वेंस की टर्म्स सम हो जाएंगी। सीक्वेंस की टर्म्स को हम जब ऐड कर देते हैं तो सीक्वेंस सीरीज कहलाती है। तो चूंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स ऐड हो रही है तो इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज भी कह देते हैं। तो आपसे पेपर में क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, तो कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही बात है। लेकिन सीक्वेंस का मतलब होता है उसमें आपको कोई टर्म निकालनी होती है या आर निकालना होता है, या सीरीज में आपको सम ही निकालना होता है। आई मीन सम गिवन है तो आपको अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सीरीज और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। ये हम अर्थमेटिक में भी बात कर चुके हैं। ये मैंने आपके सामने फर्स्ट टर्म, अच्छा थोड़ी देर पहले जब हम सीक्वेंसेस लिख रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक आसान सीक्वेंस लिखूं, 4 16 32 64 128, लेट्स से ये आप देखें इसका R2 है, 2 2 जा 4 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। देखिए जब आप आगे जाते हैं तो R से मल्टीप्लाई करते हैं, जब वापस आते हैं तो R से डिवाइड करते हैं। 256 को 2 से डिवाइड, इसका R2 है, 4 डिवाइड बाय 2 2, 8 डिवाइड बाय 4 2, 16 डिवाइड बाय 8 2। तो आप जब आगे आ रहे हैं तो R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी हम पीछे बात करके आए। लेकिन अगर आप वापस जाते हैं सीक्वेंस में तो आप डिवाइड करते हैं R से, आते हुए मल्टीप्लाई, जाते हुए। जैसे हम अर्थमेटिक में
आगे जाते हुए ऐड करते हैं डी को और वापस आते हुए डी को माइनस करते हैं तो अगली टर्म्स आती है 20, 18, 16। ये बातें हम अर्थमेटिक के अंदर डिटेल से करके आए हुए हैं। तो यहां हम ऐड करते हैं, वापस जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ज्योमेट्रिक में यहां जाते हुए लेफ्ट टू राइट हम मल्टीप्लाई करते हैं आर से, अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो आर से डिवाइड करते हैं। ये बात इतना क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूं, ये देखें। ये आपकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई है, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म आपकी है ए आर एन माइनस। लास्ट टर्म क्या होती है? ए एन, और ए एन किसके बराबर है? ए आर एन माइनस। अगर हम आर की फॉर्म में लिखे तो इससे अगली टर्म क्या होगी? अब चूंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो हम आर से डिवाइड कर देंगे। तो ए आर पावर एन माइनस वन को आर से डिवाइड कीजिए तो क्या बन जाएगा? ए आर पावर एन माइनस वन, इसकी पावर वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो एन माइनस वन माइनस टू, ये देखें टर्म। इसको आर से डिवाइड करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से तो एन माइनस थ्री हो जाएगा, एन माइनस फोर हो जाएगा, इस चलता जाएगा। तो यहां आते वक्त हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वापस जाते वक्त हम आर से डिवाइड कर रहे हैं। आई होप यहां तक भी क्लियर होगी बात। अब जरा टेक्निक थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दोनों साइड्स को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर, यानी एस एन इंटू आर। तो ये भी पूरी साइड आर से मल्टीप्लाई होगी। इसमें थोड़ा लिखने का काम है, लेकिन ये आदत डालिए लिखने की कि सीक्वेंस के क्वेश्चंस में। और ये देखें आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आर अभी नहीं कर रहा, मतलब बाहर लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करता हूं। ये देखें, आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। ब्रैकेट वैसे ही रहा, यहां भी आर से, यहां भी है, वहां जाके डिवाइड होगा तो आर कर। आपको पता है कि इक्वेशन में आप सेम वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन का रूल है कि अगर आप यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐड कर, so that what it comes here subtracts and cancels out. ऐसे अगर x is equal to y है, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर। तो जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही राइट हैंड साइड पे करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ये हम क्यों कर रहे हैं, आइए देखें। ये एस एन इंटू आर है, ये ए आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर क्यूब, ये हो जाएगा ए आर फोर प्लस डॉट 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 डॉट। ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर पावर एन माइनस थ्री, जब आर से मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम है तो एन माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो जाएगा। ये देखिए, तो ये वाली टर्म जब आर से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी ए आर पावर एन माइनस टू। ये क्या बन जाएगी? एन माइनस वन, और ये क्या बन जाएगी? ए आर पावर एन। आई होप ये स्टेप भी आपको समझ आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। लेट्स से हम इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कहते हैं हम इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करो। इक्वेशन 2 को मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको जब आप समझ रहे हो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखें बेटा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आई मीन पेपर में नहीं पूछेगा आपसे कि प्रूफ दिस फॉर्मूला। इसको प्रूफ कहते हैं, प्रूफ, ये आप प्रूफ कर रहे हैं इसको। लेकिन इसको करते वक्त जो आप टेक्निक्स लर्न कर रहे हैं ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती हैं। ये मैं बार बार बात करता हूं ताकि बच्चे इसको कंसंट्रेशन से, एक दफा अपने हाथ से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब जरा देखें, जब आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट हैंड साइड आपस में। तो हम क्या लिखेंगे? एस एन माइनस एस एन इंटू आर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ये वाली इक्वेशन इसमें से माइनस हो रही। अब इस पूरी इक्वेशन में से ये पूरी इक्वेशन माइनस होगी, जरा गौर कीजिएगा। मैं लिख भी देता हूं, जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है इसमें से, यानी ये पूरी माइनस हो जाएगी, तो ये सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी। जब ये इसमें ऐड होंगी, ये ए तो रह जाएगा इसमें, ए आर इससे कट जाएगा, ए आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ए आर क्यूब इससे, और ये जो ए आर फोर है इसमें आगे ए आर फोर आ रहा है उससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसी ए आर पावर एन माइनस टू, ए आर पावर एन माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये बच जाएगा। आप सोच रहे हैं ये किससे कैंसिल होगा? इसके पीछे वाली ए आर पावर एन माइनस थ्री वो कैंसिल हो जाएगी। और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, ये देखिए मैं लिखता कोशिश करता हूँ, लिख दूं ए आर स्क्वायर। अच्छा, मैं ये ए आर क्यूब इंटेंशनली नहीं लिख रहा, चलें लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये देखिए
प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर n माइनस 3 प्लस ए आर पावर n माइनस 2 प्लस ए आर पावर n माइनस 1, ये वाली हो गई। इस पूरी इक्वेशन देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड, अब इसकी राइट हैंड साइड पूरी लिखी माइनस इसकी राइट हैंड साइड पूरी लिख रहा हूं। ये देखिए जगह कम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरा करूं। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 प्लस डॉट 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 ए आर पावर n माइनस 2 ए आर पावर प्लस ए आर पावर n माइनस 1 प्लस ए आर पावर n, ये आपके पास देखें राइट हैंड साइड से माइनस, अब देखिएगा ए आर से कैंसिल, क्योंकि अब सारी माइनस हो जाएंगी। ए आर स्क्वायर से कट जाएगा, ए आर क्यूब, इसके अंदर एक अगली टर्म ए आर 4 बनेगी जो हमने शुरू में नहीं लिखी थी यहाँ पर, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं, असल में ए आर 4 लिखूंगा तो यहाँ पे ए आर 5 आ जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं कर। तो यहाँ पर ये ए आर 4 बनेगी आगे अगली टर्म ना, ए आर 4, तो वो ए आर 4 से कट जाएगी, भले आप दिखा दें। ए आर पावर n माइनस 2, ए आर पावर n माइनस 2 से कट जाएगी, ए आर पावर n माइनस 1। अच्छा, इसकी अगली टर्म यहाँ पे ए आर पावर n माइनस 3 होगी, वो इससे कट जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूं भले, मतलब बनेगी। अगर आप इसमें भी उल्टा जा रहे हैं तो अगर ए आर एन है, ए आर एन माइनस 1 है, माइनस 2 है, तो अगली बार तो ये माइनस 3 इससे कट जाएगी। अब बच क्या रहा है हमारे पास, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे बच रहा है एस एन माइनस एस एन आर, और यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है ए और माइनस यहां बच रहा है ए आर पार एन। ये देखिए बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। फिर बता दूं, ये ए आर 4 मैंने यहां नहीं लिखा था, लेकिन ये आर 4 अंडरस्टूड है कि आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ऐसे ही यहां ए आर पावर एन माइनस 3 था, यहां नहीं था, तो इससे यहां भी आर से पीछे डिवाइड होता जा रहा है, तो इससे अगली टर्म ए आर माइनस एन 3, तो वो दोनों कट जाएंगी। ये इसलिए अलग से आपको दिखाया जस्ट टू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये ए आर पावर 4 यहां नहीं थी और यहां पर ए आर पावर एन माइनस 3 नहीं थी। आई होप ये क्लियर हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करना है हमने, मैं यही कोशिश करता हूं, मैं यहां से एस एन कॉमन ले रहा हूं, एस एन कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 माइनस आर, और यहां से ए कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, इट्स ए कॉमन ले तो यहां बच रहा है 1 माइनस आर पावर एन। तो एस एन क्या आ जाएगा आपके पास, ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या ये फॉर्मूला यही है, चेक करें, देखें फॉर्मूला प्रूव। तो ये जो फॉर्मूलाज लिखे होते हैं आपके फॉर्मूला लिस्ट में, ऑब्वियसली दे आर नॉट फॉलन फ्रॉम हेवंस, आई मीन फॉलन फ्रॉम हेवंस, बट ये फॉर्मूलाज बने कैसे हैं, खुद से तो नहीं बन गए। तो दिस इज हाउ दिस द होल थिंग इज बिहाइंड दीज फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलाज की अब भाई हम जरा थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते ताकि हमें पता चल जाए कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। बट एट दिस लेवल एस, अगर आपको सम निकालना हो और सीक्वेंस गिवन हो आर एन और ए, तो यू कैन फाइंड द सम। एक हम छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर कंप्लीट होता है। उसके अंदर हम फिर जब पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। आइए इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक छोटी सी हम एग्जांपल कर लेते हैं। जी, ये मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा है, फाइंड द सम। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ जी ज्योमेट्रिक सीरीज या फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यूजुअली एग्जाम में लिखा होता है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल यूं लिखा हुआ। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, लेकिन चूंकि अगर यहाँ सीरीज लिखा होता तो भी ठीक था, जी ज्योमेट्रिक सीरीज। आर क्या है, 4। अब जब बता दिया है कि ज्योमेट्रिक है तो आर एक ही दफा चेक कर लें, 4/2। अगर ये कुछ ना लिखा होता, फाइंड द सम होता सिर्फ, तो हम 2 दफा आर चेक करते हैं, बी चेक करते पहले फिर आर चेक करते। 2 ही है हमारे यहाँ सीक्वेंसेस। 4 - 2 2, 8 - 4 is 4। तो ये अर्थमेटिक तो नहीं है, ये मैं जब कह रहा हूं जब ये ना लिखा हुआ, सिर्फ सम लिखा हुआ, फाइंड द सम। डिवाइड करें तो 4 डिवाइड बाय 2 2, 8 डिवाइड बाय 4 2, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक है। तो इसका सम निकालना है। सम का फॉर्मूला ये एग्जाम में आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए। ये देखो
अब इसमें a क्या है 2, r क्या है 2, सम कितनी टर्म्स का निकालना है 13 का, आइए निकालते हैं। S13, a है 2, r है 2, पावर 13, 1 माइनस 2, क्या बनने जा रहा है सम? S13 इज इक्वल टू 2, यह आ जाएगा -1 नीचे, 1 माइनस 2 पावर 13, ये करके देख लें, 2 पावर 13 gives me 8192, तो 1 माइनस 8192, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस 8191 अपॉन -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो द सम ऑफ 13 टर्म्स इज into 2, this gives me 16,382, ये 13 टर्म्स का सम आ गया इस सीक्वेंस का। और जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो इसकी ऑब्वियसली दोबारा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज समथिंग अबाउट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज, उनके प्रूफ्स और सीक्वेंसेस क्या क्या होती हैं वो डिस्कस कर लिए। हमारा एक टॉपिक इसमें और रह गया, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज या कन्वर्जेंट सीरीज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले वीडियोस में पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।